नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी मेंस 66वीं के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में साइबर सुरक्षा एवं इसमें उत्पन्न चुनौतियां। साथ ही यह भी जानेंगे कि सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेंस से रिलेटेड यदि कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स जो है वो यदि आप लेना चाहते हैं जो कि पेड है तो 7368024473 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। साथियों, अपना टॉपिक है साइबर सुरक्षा। कहता है कि वर्तमान में विश्व भर में साइबर सुरक्षा के प्रभाव का दायरा सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं बल्कि यह देश के शासन, अर्थव्यवस्था, कल्याण सभी पहलुओं को शामिल करता है। जो पहले की सीमित था लेकिन अब इसका दायरा बढ़ चुका है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की सूची में विश्व भर में भारत का स्थान तीसरा है। वहीं अमेरिका पहले एवं चीन दूसरे स्थान पर है। लेकिन देखिए, भारत का स्थान जो इंटरनेट यूज़ के मामले में, उपभोक्ता के मामले में तीसरा है। लेकिन बात करें भारतीय साइबर सुरक्षा तंत्र की तो यह अपने शुरुआती स्तर पर ही है। तो सोचिए कितना बड़ा सुरक्षा के मामले में एक गैप बना हुआ है। कहता है कि वर्तमान समय में सैन्य, शासन और आर्थिक क्षेत्र में साइबर क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत में एक व्यापक बड़े स्तर पर साइबर सुरक्षा सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में कई बार जो हैं साइबर हमले हो चुके हैं। देखते हैं क्या क्या प्रमुख हमलों में शामिल है। तो कहता है 2009 में साइबर जासूस घोस्टनेट द्वारा संस्थानों, भारत में निर्वासित तिब्बत की सरकारें और कई भारतीय दूतावासों को निशाना बनाया गया था। ये था घोस्टनेट, जो कि 2009 में इसके द्वारा इन प्रमुख स्थानों पर जो है अटैक किया गया था। आगे कहता है सकफ्लाई नामक एक साइबर हमले में सरकार एवं निजी संस्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली कंपनी भी शामिल है। अर्थात जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको जो तकनीकी सहायता देने वाली कंपनी है उसको भी निशाना बनाया गया और सरकारी एवं प्राइवेट दोनों को इस जो सकफ्लाई साइबर अटैक था इसके द्वारा प्रभावित किया गया। आगे कहता है डी ट्रैक नामक एक साइबर हमले में वर्ष 2019 में पहले भारतीय बैंकों को, बाद में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया। तो देखिए, ये लगातार जो हैं अटैक होते रहते हैं। बात करें भारत के सामने चुनौती की तो कहता है एकीकृत प्रतिक्रिया का अभाव। राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा खतरे का मुकाबला करने और उसे कम करने के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया को लागू करने में जो प्रभावी समन्वय होना चाहिए, उत्तरदायित्वों का अधिव्यापन और स्पष्ट संस्थागत सीमाओं व जवाबदेही की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे कहता है कि आवश्यक क्षमता का अभाव। भारत में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों व तकनीकों के मामले में स्वदेशी क्षमता का अभाव है। तो इससे क्या होती है
कि जो जरूरी स्टेप लेने चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। अगला है प्रभावी साइबर डिटेंशन रणनीति का अभाव। कहता है कि विश्वसनीय साइबर रणनीति का एक अभाव है देश में, अर्थात राज्य प्रायोजित और गैर राजकीय अराजक तत्वों को कई उद्देश्य के लिए कम पैमाने पर साइबर हमले का संचालन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो ऐसे भी कुछ संस्थान हैं जो कि छोटे छोटे हमलों के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते रहते हैं और उन्हें जो है प्रोत्साहन भी मिलता है। बात करें साइबर सुरक्षा संस्थान में भारत द्वारा किए गए प्रमुख कार्य की, तो कहता है कि पिछले 2 दशक में भारत ने साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत मशीनरी तैयार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। एनएसए द्वारा राष्ट्रीय सूचना बोर्ड की अध्यक्षता की जाती है और ये जो राष्ट्रीय सूचना बोर्ड है जो कि साइबर सुरक्षा नीति पर अंतर मंत्रालयी समन्वय के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। इसी क्रम में वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय की स्थापना की गई 2015 में, जो प्रधानमंत्री को रणनीतिक साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर सलाह देता है। कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में भी कई समन्वय केंद्रों का संचालन किया जाता है जो साइबर अपराध, जासूसी, आतंकवाद के खात्मे हेतु प्रयासरत है। तो कई सारे ऐसे संस्थान भी हैं जो अलग अलग रूप में अलग अलग होने वाले खतरों को, संभावित खतरों को समाप्त करते रहते हैं। बात करें आगे हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, तो कहता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के तहत जो 13 में जो प्रावधान थे, भारत में एक नए एवं कठोर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है। नई रणनीति के अंतर्गत प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। क्या है इस रणनीति में? कहता है वैश्विक बेंचमार्क की स्थापना। इसके अंतर्गत भारत को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लागू होने की प्रक्रिया पर अपने मत को स्पष्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखना चाहिए। आगे कहता है स्वदेशीकरण को बढ़ावा। साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर के विकास हेतु अवसर को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम में साइबर सिटी अवसंरचना को भी शामिल करने की आवश्यकता है। लेकिन देखिए ये अपना लेक्चर हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।